प्रिय दर्शकों को नमः शिवाय। आइए आज ये एक महत्वपूर्ण रत्न सफ़ेद पुखराज जिसे वाइट सफ़ायर कहा जाता है के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से लग्न का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है और किस परिस्थिति में धारण कर सकता है। सफ़ेद पुखराज डायमंड अर्थात हीरे का एक विकल्प है और यह उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति का येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर होता है। बस रंग बदल जाने से इसका परिणाम बदल जाता है। येलो सफ़ायर होता है तो गुरु ग्रह के लिए, ब्लू सफ़ायर होता है तो जिसको हम नीलम नाम से जानते हैं और वो शनि के लिए प्रयुक्त होता है, और पीला पुखराज येलो सफ़ायर गुरु के लिए प्रयुक्त होता है, और वाइट सफ़ायर या सफ़ेद पुखराज शुक्र ग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह इसी प्रजाति का है। डायमंड हीरा एक दूसरी प्रजाति का रत्न है, उसकी विशेषताएं भी कुछ अलग हैं। तो एक दोनों में अंतर क्या है, तो शुक्र का दोनों रत्न है पर कुछ थोड़ी सी बारीकी है, दोनों में बारीक अंतर है। पहला अंतर यह है कि शुक्र हीरा बहुत महंगा है और सफ़ेद पुखराज सस्ता होता है, उसकी अपेक्षा 10 से 20 हज़ार के बीच में एक अच्छा सफ़ेद पुखराज रत्न मिल जाता है और इसका बहुत ही लाभ मिल जाता है। और यूँ तो लाखों रुपए तक के सफ़ेद पुखराज भी आते हैं पर वो बहुत ही उन्नत क्वालिटी के हैं, परंतु 10 से 20 हज़ार के बीच का पुखराज भी पर्याप्त होता है। दूसरा अंतर ये है कि कुंवारे और वृद्ध व्यक्तियों को हीरा नहीं दिया जाता, और तो जो व्यक्ति कुंवारे हैं और वृद्ध हैं अर्थात जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए हीरे की जगह पर सफ़ेद पुखराज रिकमेंड करना ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ परिस्थितियों में जब शुक्र चूँकि शुभ ग्रह है और कुछ परिस्थितियों में यदि लग्नों में वो उपयुक्त नहीं है, परंतु थोड़ा सा रंग बदल करके हम इस जो सफ़ेद पुखराज है इसमें थोड़ा सा जब क्रीम कलर आ जाएगा तो दूसरे लग्नों में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो सफ़ेद पुखराज शुक्र के लिए ही हम उपयोग करेंगे, और इस सफ़ेद पुखराज को हमने देखा है कुछ लोगों ने गुरु के लिए भी प्रयुक्त कर दिया। जैसे मीन लग्न की कुंडली थी और हंस महापुरुष बना कर के गुरु ग्रह था, हमने देखा उसको दो सफ़ेद पुखराज पहना दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। उसका कोई लाभ जब तक को नहीं मिला और उल्टे शुक्र मार के इसका कार्य करेगा। तो ये बारीकी अंतर है, दोनों का नाम वही है, रंग बदल जाने से प्रभाव बहुत ही बदल जाता है। तो सफ़ेद पुखराज निम्न लग्नों में लागू होगा। सबसे पहले वृष लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, उसके बाद से तुला लग्न की कुंडली हो, कन्या लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न की और कुंभ लग्न की कुंडली हो। तो इन लग्नों में शुक्र कारक होता है, योग कारक होता है। और यदि शुक्र की पोजीशन 1, 4, 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 9, 10, 11वें भाव में और दूसरे भाव में भी हो, तब हम इस सफ़ेद पुखराज को धारण कर सकते हैं। इनमें भी शुक्र जो है नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और किसी शत्रु राशि में हो तो कम से कम जिस शत्रु राशि में है उसके स्वामी के साथ तात्कालिक मित्रता अवश्य होनी चाहिए। लेकिन अपने मित्र राशि में है और इन लग्नों में है तो निर्विवाद रूप से सफ़ेद पुखराज धारण करना शुक्र ग्रह से संबंधित समस्त लाभों को बढ़ाएगा और बहुत कम पैसे में काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके, यदि इसकी युति गुरु के साथ हो, यदि यह धनु राशि में हो, इसकी युति मंगल के साथ हो, इसकी युति सूर्य के साथ हो, और ये अपनी राशियों में हो अथवा मित्र राशियों में हो, तो वहाँ पर इसमें थोड़ा सा रंग परिवर्तन करके हम जैसे क्रीम हो, ये सफ़ेद में थोड़ा सा और पीलापन आ जाए, हल्का सा क्रीम हो जाए, बहुत हल्का सा, तो इसको हम गुरु और शुक्र की युति में प्रयोग कर लेंगे, जहाँ पे हीरा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए धनु लग्न की ही कुंडली हो और मीन का शुक्र उच्च का है,
दो अशुभ भावों का स्वामी है। परंतु यदि लग्नेश कमज़ोर हो गया, वैसे गुरु की अच्छी पोजीशन नहीं है, दूसरा बचता है मंगल की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो अन्य योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में चले गए, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। और यदि शुक्र चौथे भाव में उच्च का मीन का होकर के बैठा हुआ है, शुक्र की दशा चल रही है, तो वहाँ पे हम इस सफ़ेद पुखराज में थोड़ा सा क्रीम कलर लिए हुए, यानी थोड़ा सा और क्रीम कलर, एकदम येलो सफ़ायर भी नहीं, क्योंकि गुरु चला गया, यदि 12 में चला गया, 8 में चला गया, तो थोड़ी सी वहाँ पे पीला पुखराज में भी जो है बचने की ज़रूरत हो जाती है। तो क्रीम कलर का ये पुखराज धारण कर लेना बहुत ही उत्तम होगा। वो शुक्र की जो नेगेटिविटी दो स्थान भावों की है, छठवें और कुछ कुछ लाभ भाव में भी थोड़ी सी कमी तो रहती ही है। अशुभ भाव से भी माना जाता है 3, 6, 11, तो 6वें और 11वें का स्वामी हो जाता है। तो इस प्रकार से रत्नों को धारण करते समय हमें थोड़ी थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। लाभ क्या क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि दाम्पत्य से चली आ रही परेशानियाँ जो है दूर होंगी, मूत्र संबंधी बीमारियों में लाभ होगा, गुर्दे संबंधी बीमारी में लाभ होगा, साथ ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी। यदि फैशन डिजाइनिंग आदि के प्रोफेशन में है तो उसमें लाभ होगा, कला के क्षेत्र में है तो लाभ होगा, सिनेमा के क्षेत्र में है तो लाभ होगा, मनोरंजन के क्षेत्र में है तो लाभ होगा, और किसी भी रचनात्मक सिविल इंजीनियर है, नक्शे आदि बनाते हैं तो वहाँ भी लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें हैं तो वहाँ पे भी लाभ होगा, ब्यूटी पार्लर आदि की दुकान है तो वहाँ पे भी आपके पैसे में लाभ होगा, और जो है जल से संबंधित कोई व्यवसाय है तो भी लाभ होगा, ऐश्वर्य लाभ होगा, वाहन से संबंधित यदि आपके पास परेशानी है तो सफ़ेद पुखराज धारण करने से वाहन से संबंधित कारकों में भी वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से शुक्रजनित समस्त लाभों की प्राप्ति होगी। तो ये रहा सफ़ेद पुखराज के सामने इसका प्रयोग किया था। और चूँकि हमारी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी ये येलो सफ़ायर है, इसी के बगल में हमने इसमें और इसमें दोनों में बारी बारी से प्रयोग करके देखा था वाइट सफ़ायर को। अभी जो तस्वीर ऊपर डालूंगा वो स्वयं का मेरा प्रयोग किया हुआ सफ़ेद पुखराज है। तो मैं आपसे बता दूं कि बड़े बड़े जो 5-5 लाख के सब्सक्राइबर हैं, जो सदैव कहते हैं कि येलो सफ़ायर के साथ पुखराज वो हीरा धारण कर लो, नीलम धारण कर लो, कुछ भी धारण कर लो, तो ये हमने प्रयोग किया और पाया कि नहीं, बिल्कुल ही गलत है। लगनानुसार ही रत्नों को धारण करना चाहिए, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो हमने एकदम सफ़ेद पुखराज को धारण किया तो हमने कुछ क्षेत्रों में लाभ पाया, परंतु शरीर बीमार हो गई। और चूँकि शुक्र का रत्न है सफ़ेद पुखराज, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होगा, यही होगा और क्या होगा। चौथे भाव में मीन का उच्च का शुक्र है, तो हमने कहा चलो प्रयोग कर लेते हैं। राजयोगात्मक स्थिति में है, दुस्थान भावों का मालिक तो है, 6ठे और 11वें का, फिर भी चौथे में बैठा है, उच्च का है, 10वें को देखेगा तो चौथे और 10वें, और साथ ही जो इसकी अन्य दृष्टियाँ हैं जैसे 4, 8, जैसे 3, 10, जैसे 5, 9, उनसे अच्छा लाभ मिल जाएगा। परंतु हमने जो देखा वो अन्य लाभ तो मिले, पर शरीर से संबंधित नुकसान हुआ। तो सफ़ेद पुखराज इसीलिए धनु लग्न वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, और मेष लग्न वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए सफ़ेद पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। यदि शुक्र अच्छे भावों में है, स्वराशि का है, जैसे कर्क राशि में ही चौथे में बैठ गया तो मालव्य योग बन जाएगा, धनु लग्न में ही चौथे में बढ़ जाएगा तो दिग्बली होकर के उच्च का होकर के मालव्य महापुरुष योग बन जाएगा। तो वहाँ पे सोचें तो सफ़ेद पुखराज नहीं, वहाँ पे क्रीम पुखराज उत्तम विकल्प होगा। तो इस प्रकार से ये सफ़ेद पुखराज से संबंधित जानकारी रही, और उम्मीद है आपको लाभ हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक स्वतः पहुंच जाए। धन्यवाद।